गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन नंबर 7 अर्ली फेज ऑफ द नेशनलिज्म मूवमेंट के बारे में पढ़ाऊंगी। बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ाया था। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई। बट जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1885 में हुई थी। नाउ द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द एडुकेटेड इंडियंस कंबाइंड विद द सपोर्ट ऑफ सम इंग्लिश मैन like A.O. Hume led to the formation of the Indian National Congress in 1885। देखिए बेटा क्या हुआ था जो कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा इंडियन नेशनलिज्म का जब राइज हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स जो हम इंडियंस के साथ कर रहे थे तो कुछ इंडियंस थे जो डिससेटिस्फाइड थे। बट उन्होंने क्या किया कि कुछ एडुकेटेड इंडियंस ने एक इंग्लिश मैन को सपोर्ट किया और उनके साथ मिलके जो थे वो A.O. ह्यूम थे, उनके साथ मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट की जो कि 1885 में। अब देखिए जो इंग्लिश जो ये इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ये फॉर्मेशन की थी मिलके उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट किया था, जो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट मुंबई, वो मुंबई के अंदर हुई थी। बट उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था जो उस मीटिंग का, यानी कि जो हम इंडियंस ने इंग्लिश मैन के साथ मिलके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो फॉर्म की थी, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इस्टेब्लिश Indian National Congress was to promote national unity and safeguard the socio-political rights of the Indian, यानी कि promote the national unity, यानी कि national unity को promote करना था, और safeguard, और जो safeguard था वो socio-political rights of the Indians के लिए socio-guard था। Some of the prominent leader of the Indian National Congress included बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, W.C. बनर्जी and सुरेंद्रनाथ बैनर्जी was the prominent leader of the Indian National Congress. Now, within the Congress there were two groups holding different ideologies towards the Britishers। यानी कि देखिए अब जब ये फॉर्मेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो हमारे पास दो ग्रुप थे आइडियोलॉजी टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। टू ग्रुप्स थे, वन था मॉडरेट, सेकंड था रेडियल्स, यानी कि नरम दल और गरम दल। इसको हम बोलते हैं नरम दल हिंदी में और इसको हम बोलते हैं गरम दल, राइट। नाउ मॉडरेट, अब देखिए मॉडरेट जैसे कि नाम से पता लगता है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, यानी कि वो हर चीज़ में बिलीव करते थे। अब देखिए ड्यूरिंग द अर्ली फेज द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस बिलीव इन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, दे डिमांडेड द ब्रिटिश टू फॉर्मुलेट सच पॉलिसीज दैट वर ऑल्सो बेनिफिशियल टू इंडियन, यानी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला था कि उन्हें इस तरीके की पॉलिसीज भी बनानी चाहिए जिनसे इंडियंस को बेनिफिट हो। दे हैड फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, यानी कि ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, दे बिलीव दैट ग्रेजुअली द सिचुएशन ऑफ द इंडियंस विल चेंज। उन्होंने बोला था कि जब ये सब कुछ वो चेंज कर देंगे तो उससे क्या होगा कि इंडियंस की भी जो वो है कंडीशन है, सिचुएशन है, वो भी चेंज हो जाएगी। दीज लीडर्स वाज नोन एज द मॉडरेट, जो ये लीडर्स थे यानी कि वो चुप रह के सारे काम कराना चाहते थे, किससे, ब्रिटिशर्स थे, दे वर नोन एज द मॉडरेट। अब नो रेडिकल्स, मैनी इंडियंस लीडर डिड नॉट बिलीव इन द मेथड ऑफ मॉडरेट, बट कुछ इंडियंस लीडर्स से जो मॉडरेट में बिलीव नहीं करते थे, यानी कि वो शांति से काम करवाना नहीं चाहते थे। दे वर नोन एज रेडिकल्स, यानी कि जो लोग शांति से काम नहीं करवाना चाहते थे, दे वर नोन एज द रेडिकल्स। द रेडिकल्स वांटेड टू स्ट्राइक एंड बायकॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो रेडिकल्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्ट्राइक और बॉयकॉट करना चाहते थे। द इम्पोर्टेंट रेडिकल्स लीडर्स इंक्लूडिंग जो थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। इन्हें बाल, पाल और लाल के नाम से भी जाना जाता है। टुगेदर द थ्री रेडिकल्स लीडर वर नोन एज अ बाल पाल लाल, यानी कि बाल पाल लाल के नाम से, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, राइट। द फेमस लाइन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट इज वॉज कॉइंड बाय द तिलक, और जो ये वाला जो स्लोगन है फ्रीडम इज माई बर्थ एंड आई शेल हैव इट, इट वॉज कॉइंड बाय द, दैट वॉज द तिलक, इट वॉज द गिवन बाय द बाल गंगाधर तिलक। नाउ पार्टीशन एट बंगाल, बंगाल का पार्टीशन कैसे हुआ देखिए। इन ऑर्डर टू वीकेंड द नेशनल मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड द पार्टीशन बंगाल। देखिए
जब ये सब कुछ चलता रहा था तो क्या क्या ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक पॉलिसी अडॉप्ट की, द नेम वॉज अ डिवाइड एंड रूल, और उसमें उन्होंने क्या किया, बंगाल का पार्टीशन कर दिया। इट वॉज, और जो बंगाल का जो पार्टीशन किया था, इट वॉज अनाउंस इन 1905 बाय द लॉर्ड कर्जन, द वायसराय ऑफ इंडिया। एट दैट टाइम ही वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कर्जन। The main objective of this partition was to create a rift between the Hindus and Muslims, यानी कि जो ये बंगाल का जो विभाजन हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, ये क्या था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई करना था, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे कराना था। हु हैड अर्लियर को एग्जिस्ट पीसफुली, लेकिन जो कि पहले, यानी कि पहले भी ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा कराया जाए, बट वो शांतिपूर्वक एग्जिस्ट कर दी गई थी। द पार्टीशन वॉज डन इन सच ए मैनर दैट वन साइड हैड ए मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। और जब ये पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो इसमें क्या हुआ था कि एक तरफ तो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम थी, वाइल द अदर साइड हैड ए मेजॉरिटी ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, और दूसरी तरफ क्या था, हिंदू पॉपुलेशन की मेजॉरिटी थी। नाउ थैंक यू फॉर ऑल।